ध्यान से सुनो। 27,800 से ज़्यादा कंक्रीट इक्विपमेंट बेचने का रिकॉर्ड है। यानी कि कंक्रीट की बात हो तो इनका कोई जवाब नहीं। जहां एक तरफ मार्केट में डाउन ट्रेंड है, वहीं 1269 करोड़ का आईपीओ। रिवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट्स में भी ग्रोथ देखी जा रही है। यह सुनकर थोड़ा मन में खुशी होती है, लेकिन रुकिए, सारे के सारे शेयर्स ऑफर फॉर सेल, यानी कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर निकल रहे हैं और ग्रे मार्केट प्रीमियम केवल और केवल 7%। क्या कुछ ऐसा है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को चूना लगाएगा या फिर पैसा बनाएगा? कुर्सी के पेटी बांध लो, हम पूरी बात डिटेल में बताएंगे कि एजेक्स आईपीओ में आपको बाय करना है या नहीं करना है। असल एजेक्स इंजीनियरिंग कोई मोबाइल या गैजेट बनाने वाली कंपनी नहीं है। ये वो लोग हैं जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की असली धड़कन है। इनके पास 27,800 से ज़्यादा कंक्रीट इक्विपमेंट बेचने का रिकॉर्ड है। यानी कि जब कंक्रीट की बात हो तो इनका कोई जवाब नहीं। चाहे सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर हो या बैचिंग प्लांट, अगर बात कंक्रीट की हो तो इनके इनोवेशंस का जादू जरूर होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ करंट ट्रेंड का फंदा है या फिर असल में कुछ नया करने की ताकत रखता है। अब चलिए बात करते हैं नंबर्स की। रिवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट्स में स्टेडी ग्रोथ भी देखी जा रही है। यह सुनकर थोड़ा मन में खुशी होता है, लेकिन रुकिए, रिटर्न ऑन नेटवर्थ में गिरावट, मतलब आपकी इन्वेस्टेड मनी पर जनरेटिंग रिटर्न्स थोड़े रिस्क में है। थोड़ा तो सस्पेंस है। आईपीओ की प्राइस बैंड 599 से 629 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। प्राइस सच में जस्टिफाइड है या आपको आगे आने वाले वीडियो में तो पता चल ही जाएगा। रिवेन्यू की तो ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो कि 2022 में 771 करोड़ थे, जो कि 2023 में बढ़कर 1172 करोड़ पहुंच गए। वहीं 2024 में 1780 करोड़ तक पहुंच गया और नेट एसेट्स भी बढ़ता जा रहा है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग दोगुनी हो गई है 2023 से 2024 के मुकाबले। ठीक है, और नेटवर्क में भी इजाफा हुआ है और सरप्लस भी इनके पास फंड्स हैं। आखिर माजरा क्या है इनके प्रॉफिट्स का, जो धमाकेदार ये प्रॉफिट किए जा रहे हैं? इनके पास एक विशाल डीलर नेटवर्क है जो हर कोने में फैला हुआ है, जिसके लिए इनका एक कंपटीटिव एडवांटेज बनता है। और सुनिए, इनके पास 141 से भी ज़्यादा वेरिएंट्स हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच में इनोवेशंस है या फिर छोटे मोटे ट्विक्स करके, मतलब छोटे मोटे चेंजेस करके ये प्रोडक्ट बना दिया, छोटे मोटे चेंजेस करके वो प्रोडक्ट बना दिया। मतलब कि जब कंपटीशन इतनी फेरेंस है तो क्या ये लीड कायम रख पाएंगे? और इसमें एक और इशू भी है क्या, कि इनके पास मात्र 16% एम्प्लॉय जो हैं वो फुल टाइम है, बाकी एम्प्लॉय फुल टाइम नहीं है। दोस्तों, हर अपॉर्चुनिटी के साथ कुछ कुछ रिस्क भी होता है और रिस्क यहाँ भी है। जैसे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बूम धीमा पड़ जाता है तो रॉ मटेरियल के प्राइस आसमान छू जाती है, और जब रॉ मटेरियल के प्राइस आसमान छू जाएगी तो ये कंपनी उस वक्त क्या करेगी? और याद रखिए, इनकी जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है उसमें गिरावट देखी जा रही है, और साथ में इनकी जो फुल टाइम एम्प्लॉय है वो मात्र 16% है, और साथ ही साथ ये कम्प्लीटली ऑफर फॉर सेल भी है। अब आते हैं सबसे क्रूशियल हिस्से, आईपीओ डिटेल्स पे। आईपीओ खुलने वाला है 10 फरवरी 2025 को और बंद हो जाएगा 12 फरवरी 2025 को। प्राइस बैंड तय है 599 से लेके 629 रुपये पर शेयर्स पे, और आपको एक लॉट में एटलीस्ट 23 शेयर्स के लिए बिड करना होगा। लेकिन बात यह है कि ये कम्प्लीटली ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो भी नई फंडिंग होगी मिलेगी उससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर निकल लेंगे। तो सोचिए, ये कौन से बिग इन्वेस्टर हैं जो पीछे हट रहे हैं भाई? यदि बात करें डेट साइज, तो 10 फरवरी से आप 12 फरवरी तक इस आईपीओ में बिड कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो है वो 13 फरवरी को आपको अलॉटमेंट हो जाएगी, और 14 फरवरी तक यदि अलॉटमेंट नहीं होती है तो रिफंड इशू हो जाएंगे, एंड 14 फरवरी को ही आपको वैलेंटाइन डे के दिन शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, और लिस्टिंग डेट 17 फरवरी को रखा गया है।
तो अब सामने आते हैं वो बड़े इन्वेस्टर के नाम जो शेयर बेच रहे हैं। यदि बात करें उनके नामों में से तो सबसे पहला आता है कृष्ण स्वामी विजय, कल्याणी विजय, जेकब जीतन एंड ये सारे इन्वेस्टर्स जो हैं केदारा कैपिटल फंड, ये सारे अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, सारे के सारे शेयर्स बेच क्यों रहे हैं? क्या ये नॉर्मल इनका इन्वेस्टमेंट साइकिल है या फिर इन्हें कुछ ऐसा पता है जो कि हमें नहीं पता है, आम इन्वेस्टर्स को नहीं पता है और आम इन्वेस्टर्स का डिसीजन को चेंज कर सकता है। कहने का मतलब है कि अपनी टोपी उसके सर करके निकल लेंगे। क्या कोई ऐसी बात है क्या? यदि एक्सपर्ट ओपिनियंस की बात करें तो फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या कह रहे हैं कि एजेक्स आईपीओ पर बुलिश या बेरिश है। हम लाए हैं उनका लेटेस्ट इनसाइट, साथ ही ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है कि एक अनऑफिशियल इंडिकेटर्स होता है जो आईपीओ परफॉर्मेंस को हिंट करता है। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या कह रहे हैं कि प्रॉफिट बढ़ रहा है और साथ में साथ रिवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो यानी कि कुछ हद तक के लिए ये बुलिश साउंड करता है। साथ ही साथ जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो मात्र ही 7% है, यानी कि 54 रुपये के आसपास चल रहा है, 50 से 54 रुपये के आसपास। मतलब ये काफ़ी कम लिस्टिंग गेन देने के चांसेस भी रखता है। तो क्या 629 रुपये प्रति शेयर सही में एक वाजिब प्राइस है इस स्टॉक के लिए? ये एनालिसिस आपको बताएगा जिसमें हम पेयर कंपैरिजन करेंगे और ठीक ठाक बताएंगे कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। आखिर डिसीजन तो आपका ही है, लेकिन फैक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। यदि बात करें पेयर कंपैरिजन का तो इसमें तो इनके कंपटीशन में आते हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन, जिनका करेंटली जो पी रेशियो चल रहा है वो है 46, और साथ में आता है BML लिमिटेड जिनका करंट पी रेशियो चल रहा है 54, और एस्कॉट्स कुबॉट इनका पी रेशियो चल रहा है 35, और जो एजेक्स इंजीनियरिंग का आईपीओ आ रहा है वो चल रहा है 31.2 के अराउंड, 31.96 के अराउंड। यानी कि ये लगभग जस्टिफाइड तो है पी रेशियो, लेकिन हमें उतना भी सस्ता नहीं मिल रहा है ये। और इनका जो नेटवर्थ है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, वो भी लगभग 20% के आसपास है। मतलब ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड नहीं है, मतलब लमसम में है। कहने का मतलब है कि कंपनी का कंपटीशन में। तो अब सवाल उठता है क्या करें, इन्वेस्ट करें या ना करें? क्यों? क्योंकि प्रॉफिट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ में गिरावट भी देखी जा रही है, और साथ ही साथ इनके जो फुल टाइम एम्प्लॉय हैं वो मात्र 16% हैं। और क्या पता आगे जाके यदि ये जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या होगा, और जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स है इसका बूम अभी चल रहा है वो यदि स्लो डाउन होता है तो इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इन सारे बातों को आप इस पूरे वीडियो के हिसाब से आप समझ चुके होंगे और आप अपना डिसीजन ले सकेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आपको अपनी रिस्क और टॉलरेंस के हिसाब से, क्योंकि लिस्टिंग गेन के चांसेस जो है वो आईपीओ के बज पे डिपेंड करता है, और आईपीओ का बज इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भी डिपेंड करता है। भले ही एक अनऑफिशियल इंडिकेटर है बट इस पे डिपेंड करता है। तो यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखा जाए तो ये कहीं 5 से 10% के अराउंड रहेगा, यानी कि अभी तो 7% है बट 5 से 10% के अराउंड ही रहेगा। यानी कि आपको लिस्टिंग गेन के चांसेस लगभग 10 से 15% ही मिलता हुआ दिख पाएगा। सो अब डिसीजन आपका है कि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। बाकी मैंने इनके जो पूरे तथ्य थे वो आपके सामने रख दिए, और आपको जाते जाते एक और काम करना है कि नीचे कमेंट में बताना है कि ये आईपीओ आपके हिसाब से क्या है, ओवर हाइप्ड है या फिर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो और लग रहा हो कि हाँ मैंने एक सही डिटेल आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो इसे शेयर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें।